एससीओ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जिसमें ये सब लोग एटलीस्ट आके साथ तो बैठे। लाइक एटलीस्ट इन लोगों ने सोचा कि वी शुड कीप आवर प्रॉब्लम्स असाइड एंड वी शुड सिट टुगेदर एंड वी शुड टॉक। लेकिन अब चीन के जो खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले न्यू दिल्ली का दौरा किया। और न्यू दिल्ली भी जो है एक लिहाज से अफगानिस या भारत को उसकी रेलेवेंस को अब एक्नॉलेज कर रहा है, क्योंकि ये दौरा जो हुआ है या जो मुज़ाकरात कह लीजिए या जो डिस्कशंस हुई होंगी न्यू दिल्ली में, वो उसका एक बैकड्रॉप जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं उनकी आई थिंक इंडिया से ज्यादा चाइना को खुद चिंता है। ये भी लोग बात कर रहे हैं कि चाइना विल ऑल्सो बी वरिड दैट दे वुड नॉट वांट टू डू समथिंग और क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट डायनामिक्स देयर एज वेल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान का क्लाउड नहीं रहा, भारत का बड़ा क्लाउड हो गया। ये बात किसी हद तक ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों चाइना जो कि किसी भी देश के सामने झुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसकी अकड़ ही ऐसी है कि वो सोचता है कि वही दुनिया में सबसे बड़ा देश है। दोस्तों वही चाइना अपना यमदूत भारत के पास में भेजा, लेकिन भारत ने उसको जो जवाब दिया उसको सुन के चाइना रो पड़ा। दोस्तों इसके साथ ही में सारे देशों ने भारत का समर्थन किया और भारत की वाहवाही की कि उसने चाइना को इस तरह का जवाब देके उसने भविष्य को अच्छा बना दिया। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि जो चाइना है वो ताइवान के पीछे पड़ चुका है और ऐसे हालात हैं कि अभी जो है युद्ध जारी होने वाला है। दोस्तों इसी के वजह से चाइना की जो बजट है वो एकदम से गिर चुकी है, उसकी जो इकोनॉमी है एकदम से गिरने लगी है। इसकी वजह से अब चाइना बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों चाइना हमेशा केवल अपने धोखेबाजी की वजह से वो हर एक देश से नकारा जाता है, लेकिन उसका एक ऐसा देश पाकिस्तान ही है जो कि उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में भी धोखा ही भरा हुआ है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। क्योंकि ये दौरा जो हुआ है या जो मुज़ाकरात कह लीजिए या जो डिस्कशंस हुई होंगी न्यू दिल्ली में, वो उसका एक बैकड्रॉप भी इन द सेंस है कि पिछले 2-3 सालों में भारत और चीन के दरमियान बड़ी कशीदगी रही, ख़ास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और फिर जो भारत क्वाड का भी मेंबर है, जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन उसके लिए दिल का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना तो फिर अगर आप थोड़ा बहुत धमकी मिले और कोई बात हो जाए तो प्रेशर में आ जाते हैं, तो फिर तो सफारतकारी कम ही रह गई। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब हो गया दोस्तों। पिछले 18 सालों में हमने देखा कि हम भड़के तो बड़ी मारते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज़ अमेरिकन जो यूएस कांग्रेस है उसकी स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी हैं, उन्होंने ताइवान का विजिट किया। जो चाइनीज हैं वो दे कंसीडर दिस वेरी प्रोवोकेटिव। उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ऐलान कर दिया। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, पर्टिकुलरली आप क्योंकि एक वेस्टर्न मीडिया आउटलेट को दिल्ली में देखती हैं, इंडिया में देखती हैं, सो आप कैसे देख रही हैं और दिस सिचुएशन इज ब्लोइंग अप एंड आप क्या देख रही हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं? जब ये डिस्कशन चल रहा था कि नैन्सी पेलोसी जाएंगी ताइवान या नहीं जाएंगी, और अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिक विजिट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल से कोई इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल यूएस का गया नहीं है ताइवान, एंड एक स्पीकर का जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ऑल्दो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे पहले, चाइना की तरफ से जो थ्रेट्स थे उससे एक चीज क्लियर थी कि अगर वो जाती हैं तो कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो फॉर श्योर होगा। यूनियन सब मानते हैं, लाइक वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है कि उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी दिस मच पावरफुल, कि वो एक पूरे खित्ते को एक जगह पे उन्होंने ऐसे इकट्ठा किया कि नाउ दे आर लाइक वन, राइट? So similarly, same thing happened with the Central Asian region and China and Russia region, that they thought like there should be one organization that works for their benefit. There would not be a bigger sign of US support than Miss Pelosi visiting it. So I think
आई थिंक पिक्चर अभी बहुत 50-50 सिचुएशन में है कि वो किसी भी तरफ जा सकते। एससीओ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जिसमें ये सब लोग एटलीस्ट आके साथ तो बैठे, लाइक एटलीस्ट इन लोगों ने सोचा कि वी शुड कीप आवर प्रॉब्लम्स असाइड and we should sit together and we should talk. This is the first step towards amicable resolution of a conflict. So this is very important. बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें आप क्या देखती हैं कि इसमें इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं? बिकॉज इंडियन मीडिया में देख रहा था बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा था इसको चाइना को लेकर के, क्योंकि चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सारी बात है। तो वो बेसिकली इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा इस पे प्रोजेक्शन चल रही थी, एनालिस्ट को लिया जा रहा था। सो हाउ डज इंडिया लुक्स दिस सिचुएशन? क्योंकि ये ज्यादातर टीवी स्टूडियो डिस्कशंस हैं। व्हेन यू गो डाउन, जब आप लोगों से बात करें जो फॉरेन एनालिस्ट नहीं है या जो नहीं समझते हैं फॉरेन पॉलिटिक्स इस तरह की, वहां पे लोगों को एक बात जरूर पता है कि चाइना ने कुछ लैंड पे इंक्रोच किया हुआ है। अब अक्सर क्रिटिसिज्म ये है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं आसियान के साथ या आप उसको कंपेयर करते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। तो डेफिनेटली नहीं है, बट उसकी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। वो इस वजह से कि आप पहले रीजन को देखें कि जो यूरोप है उनकी किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं विद इन यूरोप। यू वॉन्ट सी एनी बिग प्रॉब्लम्स इन यूरोप बेसिकली with neighbor countries, right? ना कुछ तो होना है, मतलब there's a lot of money which is coming, lot of defense which is being installed, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के लिए चैलेंजेस होंगे? सिचुएशन शायद मिलिट्री लेवल पे उतनी एस्केलेट नहीं होगी जिस मैं पहले कह रही थी, और जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं उनकी आई थिंक इंडिया से ज्यादा चाइना को खुद चिंता है। ये भी लोग बात कर रहे हैं कि चाइना विल ऑल्सो बी वरिड दैट दे वुड नॉट वांट टू डू समथिंग और क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट डायनामिक्स देयर एज वेल with Xi Jinping looking for a third term and all those things. तो उस वक्त because under the leadership of Russia and China, they thought कि हमें इसको मजीद strong करना चाहिए और different forums बनाए गए इसमें। तो इसमें फिर जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन हुई है, then they thought about including other members of the region, because as you know after कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में रीजनलिज्म का एक बहुत ज़्यादा वेव रहा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइक फ्रॉम यूनिपोलर सिस्टम टू मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है। ब्लॉकेड, जो ताइवान ने भी कहा है कि एक ब्लॉकेड टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दी है। उनको ऑल्टरनेट रूट्स कल शाम से ही देखने शुरू करने पड़े थे। एविएशन के लिए भी, शिप्स के लिए पहले बात हुई थी कि नहीं देखना पड़ेगा, देन दे हैड टू, उनको बाद में शिप्स के लिए भी कुछ रूट्स देखना पड़ा कि ऑल्टरनेट क्या यूज हो सकते हैं। इसमें आमना कि पाकिस्तान को एटलीस्ट इससे क्या फायदा मिल रहा है सीओ से? क्या हमें, हमारी कोई ट्रेड बेहतर हो रही है, हम पॉलिटिकली मोबिलाइज हुए हैं, रीजन में वैल्यू बढ़ी है? क्योंकि ईरान को भी लिया जा रहा है इसमें सुनने में, और भी जो ऑब्जर्वर स्टेट्स इसमें। उनको ये पता है कि वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या वहां पे झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने किसी से अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने किसी सड़क पे चलते इंसान से ये नहीं सुना कि वो फुल ब्लोन वॉर चाहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि लड़ जाना चाहिए इंडिया को और हर तरफ से ऐसे जंग होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान की मीडिया है वह इस बात को कह रही है और वो भी साथ साथ में दुखी हुई नज़र आ रही है एकदम से चाइना की तरह, क्योंकि जब चाइना का एक एम्बेसडर भारत में मदद के लिए आया तो भारत ने जिस तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको उसकी औकात दिखा दी, उसके बाद चाइना अपना रोना धोना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ में उसका जो चमचा पाकिस्तान है उसके यहाँ भी रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाइना को सपोर्ट करता है और वो चाइना के हमेशा फेवर में रहता है, और क्योंकि वो चाइना का इतना पैसे खा के बैठा है कि उसके पास चाइना की वाहवाही करने के अलावा और उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा है, और चाइना जिस दिन चाहे वो पाकिस्तान को भी उसकी असली औकात दिखा सकता है। दोस्तों, अभी बात करते हैं चाइना का जो एम्बेसडर भारत में आया था और जिस तरह से उसको
भारत से नकार दिया गया और उसको कोई भी खाली हाथ वापस लौट दिया गया, ये देख के पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रही है। और दोस्तों चाइना की जो इस तरह से इकनॉमी गिरी है, उसी को लेके वो एम्बेसडर भारत के पास आया था कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत ने चाइना को जिस तरह से रिजेक्ट करके अपने स्वदेशी मेड इन इंडिया को अपनाया है, उसके बाद से चाइना की इकनॉमी गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो थी, तो उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।